क्योंकि हमारा हमारा बिल्कुल सर, हमारा ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान है। की कैपेबिलिटी क्या है, और आपने कहा भारत का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन वहीं साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का दायरा कितना ज्यादा सिमट रहा है। पाकिस्तान जिनको अपना सपोर्ट सिस्टम मानता था, वो दायरा भी उनका सिमटता जा रहा है कहीं ना कहीं। अर्शप्रीत जी, आप अपनी बात को प्लीज पूरा करेंगे। जी धन्यवाद। जी। देखिए, नंबर एक ये है, 100% समर्थन हमारा हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी सरकार को हमने इंश्योर किया कि मिले। जैसे ही आफ्टर द पहलगाम अटैक, आपको याद होगा, हमने इंश्योर किया कि ऑल पार्टी मीटिंग का प्रपोजल बुलाया जाए, और वो प्रपोजल हमने भेजा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। फिर हमने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के लिए प्रपोजल भेजा। तो उसका कारण ये था कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट, एक यूनाइटेड हाउस पेश कर सके और पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दे सके। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया। 26 हमारे भाइयों को एक टेररिस्ट अटैक में पहलगाम में मारा। कोई किसी का भाई था, कोई किसी का बाप था, कोई किसी का बेटा था, कोई किसका पोता था। और उसके बाद जब हमने जवाबी कार्रवाई में टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया, टेरर साइट्स को टारगेट किया, कोई सिविलियन नहीं टारगेट किया गया, कोई मिलिट्री पाकिस्तान का बेस नहीं टारगेट किया गया। तो पाकिस्तान को तो उसको वेलकम करना चाहिए था कि हमने आपके टेररिस्ट को एलिमिनेट किया। आप तो कहते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, तो आपको उसको वेलकम करना चाहिए था जब हिंदुस्तान ने आपकी सरजमी पे आपकी मदद करने की कोशिश की, टेररिस्ट को एलिमिनेट करके, मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करके। लेकिन आपने तो जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तो मतलब पाकिस्तान वहां पे भी एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान की असली मंशा क्या है। अगर लश्कर तैयबा के ऊपर एक हिंदुस्तान ने स्ट्राइक की है, तो पाकिस्तान वेलकम करने की बजाय उसको अप्रिशिएट करने की बजाय पाकिस्तान ड्रोन्स भेजने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल्स भेजने की कोशिश कर रहा है, और उसमें बेफिटिंग जवाब हिंदुस्तान ने दिया। हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, हमारा मिलिट्री माइट है, हमारी फोर्सेस है, सारे के सारे अटैक्स फॉइल किए गए, अवर्ट किए गए, प्रिवेंट किए गए। और पाकिस्तान को बड़े अच्छे से पता है, 1965 का टाइम पाकिस्तान को याद है, जब हमारे जवानों ने अपने वेलर के थ्रू, अपनी बहादुरी के थ्रू, आपको याद होगा लाहौर में जाकर के कैसे उनके डोर स्टेप पे, कैसे उनकी सरजमी पे पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दिया था कि हिंदुस्तान के साथ आप यू कैन नॉट मेस विद इंडिया, यू कैन नॉट मेस विद इंडियंस। एंड जब जब पाकिस्तान ने कोशिश की है, जब जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है, हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और जैसे पहले दिया है हर बार हिंदुस्तान देता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जोशी साहब, क्योंकि पाकिस्तान का अगर इतिहास भारत के साथ टकराव को लेकर देखें, भले ही उसने अभी परमाणु हमले की धमकी दे दी हो, बहुत सारी शेखी उसने बगारी हो, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के इतिहास को खंगालूं तो भारत के साथ एक फुली एस्केलेटेड वॉर में जाने की स्थिति में पाकिस्तान कभी भी नजर नहीं आया है। और दूसरा जोशी साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? नहीं, लगता है नहीं आ रही है। जोशी साहब के साथ एक बार मुझे कनेक्ट करेंगे, तब तक शर्मा साहब मैं आपसे यही सवाल ले लेती हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका की तरफ भागा दौड़ा गया है इससे पहले, हमेशा से उसको लगता है कि वो SOS लेकर दौड़ा चला जाएगा, उसको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका के पास मिल जाएगी, और फुली एस्केलेटेड वॉर में जाने की स्थिति में कभी भी पाकिस्तान ने खुद को पाया नहीं है। वो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लेकिन इस बार अमेरिका भी पाकिस्तान से दूर है, और जब मैंने कहा कि पाकिस्तान का दायरा किस तरीके से सिमट रहा है, तो आप देखिए उसके आसपास शायद गिने चुने आपको मुश्किल से 3 कंट्री या 2 कंट्री खड़ी हुई नजर आएंगी। बाकी सब कहती हैं कि भाई जरा इसको बातचीत से सुलझा लीजिए या संयम बरतिए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और धीरे धीरे सारे लोग उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, और ये अपने पीछे पूरे पूरे सबूत देता जा रहा है। आपने खुद देखा कि पाकिस्तानी झंडों में लिपटे वहाँ के टेररिस्ट और उनके साथ 5-6 सिविल के लोग और बाकी की सारी आर्मी के लोग उसको सलामी दे रहे हैं। ये तो इनके आदर्श हैं। अगर आपको याद हो तो उनके पार्लियामेंट में इमरान खान ने खड़े होकर कहा था, जब ओसामा बिन लादेन वहाँ पे पकड़ा गया और मारा गया, कि ओसामा बिन लादेन हमारे शहीद हैं। ये इनके एग्जाम्पलरी लीडर्स हैं, और इनमें चोली दामन का साथ है, ये सब जानते हैं। थोड़ी दिन पहले, परसों ही मिस्री साहब ने वो फ़ोटो भी दिखाई। अब वॉर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है,
और हमारी ये मजबूरी है, ये बात याद रखें, क्योंकि इनको चाहिए भीख, और भीख के लिए इनको ये दिखाना पड़ेगा कि देखो हम किस दयनीय स्थिति में आ गए हैं, भारत ने हमको कितना ठोका, अंदर से ही वहीं से मिसाइलें दागी और हमारे इतना बड़ा नुकसान किया, हमारे पास खाना नहीं है। और ये सब करके वो जाएंगे, एडीबी जाएंगे, वो लोग IMF जाएंगे। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले तो IMF में जाके ये सारे सबूत देना है, FATF में इनको ग्रे लिस्ट में डालना है, और उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रैंगलमेंट इनका करना ही पड़ेगा। अपने आप वहाँ से विद्रोह जागेगा जब माएँ देखेंगी कि बच्चे भूखे हैं, पानी हमने वॉर ऑलरेडी शुरू कर दिया है, पानी इनके पास पहुँचेगा, खेती बाड़ी होगी नहीं, फसल होगी नहीं, खाने को कुछ होगा नहीं, उनकी जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, मुनीर के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था कि उनके GOC के घर में घुस के तबाह कर दिया घर। ऐसा ही उनके साथ होने वाला है। आप देखिए कितनी बेहूदगी की इन्होंने एक मिसाल रखी आज, जब इन्होंने स्वाम ड्रोन्स भेज दिए इंडिया में। उनके पास एक दम्मम लाहौर की फ़्लाइट जा रही थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट। ऐसे में होता यह है कि जब आप कोई हमला करते हैं या आपके ऊपर कोई हमला हो रहा हो, सबसे पहले आप ये करते हैं कि अपना एयर स्पेस बंद करते हैं, सिविलियन फ्लाइट्स और उनकी जान को पहले आप महफूज रखते हैं। पर इन्होंने शायद सोचा होगा कि कोई अटैक हो जाएगा इंडिया की तरफ से और ये जहाज भी उड़ जाएगा, उन्हें कोई दर्द नहीं है। नहीं, और फिर हम इसको भी भुनाने इसको हम भुनाएंगे, इसको भी हम भुनाएंगे, इसको हम भुनाएंगे। IMF में जाके देखिए इंडिया ने ये कर दिया। ठीक है।